हमारे राजा राम जी मील बदाऊ समाज के अध्यक्ष हैं। इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें। शर्म आनी चाहिए। तुम एक बार एक आदमी बन गया, गलती हो गई तो गलती का सजा भी भुगत लिया आप लोगों ने। कितना बड़ा नाम कमाया मैंने। वो 40% में देश के अंदर कितनी बड़ी बदनामी बनियान में 40% लेते हुए दिखी। फोटो दिखी कि नहीं दिखी? लोग कह रहे हो कहीं पागल है, बनियान में खा रही हो रुपया। तो अब हो गया भैया, जो होना था अब क्या करोगे? तुमने अपने हाथ से किया, किसी की गलती नहीं है, किसी समाज की गलती नहीं है, सिर्फ अपना ही समाज ने। जब गजेंद्र सिंह ने यह कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, कहां गया तुम्हारी मर्दानगी? कहां गई लोगों की? तब देश में लोग कह रहे हैं कहां नागौर की जो मर्दानगी थी, कहां चली गई? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने हरा दिया जो बनियान के अंदर 40% पैसे कर। बहुत बड़ी बदनामी हुई है नागौर वालों की। ध्यान रखना इस बात का। ये तो मुसलमानों में साथ नहीं देते तो मेरे को इसमें और हराते लोकसभा के अंदर। 40% ज्योति के पास चले गए। ज्योति जी मंत्री बने, काम कराए तो करा लो काम, फिर मर्दान की बात मत करो। फिर ये करो कि बनियों में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं भैया, बढ़िया व्यापार करा, अपने व्यापारी बन जाओ। जाट की बात मत करो। मर्दान की भी होनी चाहिए। वो मर्दान की मेरे अंदर तो है, अब किसी के अंदर नहीं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो तैयार कर लेना, अब नहीं तो अब कर लेना, इंजेक्शन लगा लो। कोई लोग नहीं है तो भाई हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा, इसी तरह चलेगा और इतिहास बनाएगा। और ऐसा इतिहास बनाएगा कि दोबारा ऐसा लड़ाका नहीं आएगा। ये तो आदत है मेरे शुरू से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्टियां, हर जगह सस्पेंड हुआ। स्कूल में सस्पेंड, कॉलेज में सस्पेंड, यूनिवर्सिटी में सस्पेंड, बीजेपी सस्पेंड, विधानसभा सस्पेंड, लोकसभा सस्पेंड। पार्टी बना के खड़ा हो गया, नहीं बना पाए लोग। दादाजी 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 तो नौकरियां करता, गढ़ किला में ध्यान को नहीं, दादाजी कहीं काम करता। सबने जाना दादा पेट में दाणो गुणा को, दाणो जो पेट में रही वही बोले। हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा और अपनी कौम का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाएगा। में देखिए वो दौर देखा है। भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रख रखा है, भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए आशीर्वाद दिया है कि हनुमान तुम आगे बढ़ो। इस कौम के और इस प्रदेश के, देश के प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज को तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है जो 100% ईमानदार हो। मैं चाहूं तो इतना पैसा कमा लूं, मैं चाहूं तो इतनी ऐसा आराम करूं, हेलीकॉप्टर घर पे खड़े मिले। मैं अगर ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? फिर तो दूसरा काम विदेश में जाके मैं ही कर लूंगा जो ज्योति मिर्जा करे। मेरे से नहीं होते क्या? ज्योति के पिताजी एमएलए थोड़े थे, मेरे तो पिताजी भी एमएलए थे, तो दादाजी थे। वो तो बहुत बचपन उसका गरीबी के दौर से गुजरा। तुम्हें नहीं पता इन बातों का, मुझे पता भाई, मैं तो उन परिवारों को नजदीक रहा हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं अभी भी गुलामी का क्या शौक है। भागे लोग, हरियोड़ा के जीतो डांग दिखे कौन, हरियोड़ा के लारे दौड़ रहे लोग, फला की दिमका। तो थोड़ी हिम्मत रखो, तब तो हो जाएगी बात। तब तो बजाओ डीजे पे गाने। रुको भाई, तब तो एक बेटा रुक जाए, एक बार रुक जाए। तब तो बजाओ डीजे पे गाने, तब तो करो डांस। और मजबूती नहीं है तो अपने घर में बैठे बैठे गाना धीरे धीरे सुनो और मौज करो। हनुमान जी एमपी है, हम करेंगे। ये आईएएस है। हमारे राजा राम जी मील बदाऊ समाज के अध्यक्ष हैं। इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। काहे के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए? किसने बनाया? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए कि का इलेक्शन में? बताओ मुझे। जमाने जब तुम 5वें 6ठे नंबर पर परिवार बुरी तरीके से रोज आ रहा है, एक आध बार कोई लॉटरी खुल गई होगी, हम समाज के अध्यक्ष, हमने ये किया वो किया। शराब बेच के यहाँ पे पहुंचे, सब जानती दुनिया कैसे धंधा क्या करते। साइकिल के ट्यूब में दारू बेचते थे, पूरी दुनिया जानती है। भाइयों, ऐसे लोगों को आइकन मत मानना। एक संदेश दूंगा मैं। ये नशा जो बढ़ रहा है ना, इस नशे से कैसे रोकोगे आप? 2 किलो, 5 किलो, 15 किलो डोडे के अंदर बच्चा पकड़ा जाता है, वकील साहब बैठे हैं 6 महीने जेल में, 1 साल जेल में। आखिर नई पीढ़ी का क्या होगा भाई? कौन रखवाली करेगा इस देश की? कोई तो करेगा। सोचना, समझना, इसमें तो आप मान लो। हो सकता है कि मेरे अंदर 5% कमी भी हो सकती है। भगवान होता है, उसमें कमी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करो। एक आदमी जो सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक अपने लोगों के बीच रहता है, वो कब खाना खाता है, कब सोता है, उसका पता ही नहीं। और मैंने मेरे साथ देखे कई विधायक एमपी ऐसे हैं जो रोज 8 बजे पार्टियां करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं और टिकट लेके जीत के चले जाते हैं। वही वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, कंगना रनौत भी वहीं बैठती है, मैं भी वहीं बैठता हूँ। सारे बैठ तो रहे, सारे एमपी, मोदी जी भी वहीं बैठते हैं। लोग
कई टिकट से जीतते हैं, कई भाग्य से जीतते हैं, कई बिना संघर्ष के जीतते हैं और कई बेचारे संघर्ष करके जीते। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, बीजेपी ने मुझे वैसे मारा,